तो भारतीय सेना की तरफ से ये दरअसल ब्रीफ किया गया था, लेकिन एक चीज़ और है कि इसमें संकेत भी बहुत हैं, क्योंकि परसों की ब्रीफिंग में आपने देखा था कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है वह खत्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही है, इधर सेना की तरफ से ब्रीफ भी किया गया और ये भी संकेत साफ तौर पर दिए गए हैं कि पाकिस्तान अगर यहाँ भी नहीं रुकता है, एक्सक्लेट करता है, तो भारत भी इसके लिए बाकायदा तैयार है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए, जिन्हें भारत के सतर्क सिक्योरिटी सिस्टम ने नाकाम कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है? इस पर पटना के लोगों का क्या कहना है? कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता अमित सिंह ने, देखिए। पिछले 2 दिनों से लगातार भारत के सीमा पर हमला कर रहा है, ताबड़तोड़ जो है मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन भारत जवाब नहीं बल्कि उसे नष्ट करने में, ध्वस्त करने में लगा है। कोई भी युद्ध भारत नहीं चाहता, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है, भारत के आम लोगों पे हमला कर रहा है, तो क्या अब समय आ गया है कि भारत भी मुंहतोड़ तरीके से जवाब दे पाकिस्तान को? हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बिहार की राजधानी पटना में हैं, हम इनसे बात करते। क्या पाकिस्तान अब सुधरने वाला नहीं है? ये तय हो गया है? क्या भारत को अब जवाब देना ही चाहिए उसकी हिसाब में? पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है और आतंकवादी देश है, जो सभी लोगों हमारे देश के प्रति जो इस तरीके से हमला किया, निर्दोष लोगों को मारा, धर्म पूछ के मारा, तो ये कहाँ से सही है? और हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो सिंदूर ऑपरेशन किया गया और उससे मुंहतोड़ जवाब दिया गया कि आने वाले वक्त में और ज्यादा करारा जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान। तो लगता है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाने की जरूरत है। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, और हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा हुआ बब्बर शेर 56 इंची का नरेंद्र मोदी है। इस बात को जान लीजिए, हमको अगर छेड़ेगा तो उसे किसी भी शर्त पर छोड़ेंगे नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, यह जो पाकिस्तान है जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है और आतंकी संगठन को संरक्षण देता है, इसका पूरी तरीके से हम लोगों को सीधा हमला कर रहा है, वहां से मिसाइलें दाग रहा है। बिल्कुल, आप देख रहे थे जिस तरीके से निर्दोष नागरिकों को जिस तरीके से उन लोगों ने टारगेट किया। यह हमारा यह जो सेना है, सबसे पहले तो मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, जिस तरीके से वो आज शौर्य अपने पराक्रम को लहरा रहे हैं और पाकिस्तान की छाती पर तिरंगा गाड़ने का काम हिंदुस्तान करे। ये समय आ गया है पाकिस्तान को एकदम घर में घुस के मारने का। इस बार पाकिस्तान का सफाया करना है, पूरा एकदम खत्म। पाकिस्तान पूरा विश्व के मानचित्र पर से इस बार पाकिस्तान का नाम को मिटा देना है। मोदी जी इस बार तैयार है। मानते हैं कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने का समय आ गया है। पाकिस्तान की करनी के चलते उसको नामो निशान मिटाने का नौबत आ गया, क्योंकि पाकिस्तान का नियत मानवता नाम का चीज़ नहीं है, वह आपको राक्षस की प्रवृत्ति का है। तो जब तक देश के अंदर किसी विश्व में राक्षस रहेंगे तो वहाँ का अपने से तो परेशान, पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तान से परेशान हैं, इसलिए पाकिस्तान का खात्मा होना जरूरी है। तो महाराणा प्रताप के नेतृत्व में ही, उसके सुख शरीर के नेतृत्व में ही पाकिस्तान का खात्मा होगा। हमारे भारत के सेना, देखिए हम सेना का टोपी लगा रखे हैं उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उसमें हौसला बढ़ाने के लिए। आप मानते हैं कि इस तरीके से जब पाकिस्तान हरकत कर रहा है, क्या भारत को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? एकदम देना चाहिए। एकदम सभी जैसे भारत को मिलकर पाकिस्तान को एकदम धार के उजाड़ देना चाहिए। यह मेरा जैसे भारत का नारा है, जय हिंद जय भारत। लगता है कि आम आदमियों को सीधा निशाना कर रहा है पाकिस्तान। आखिर कब सबक लेगा? जब तक उसका मुंहतोड़ जवाब नहीं मिलेगा, पाकिस्तान सबक नहीं सीखेगा। एक ही है कि पाकिस्तान को एकदम धार के धज उड़ा देना। आपको लगता है कि जिस तरीके से युवाओं का खून खौल रहा है, पाकिस्तान जो है आम लोगों को टारगेट कर रहा है, क्या आप लगता है कि भारत के लोग अब तय कर चुके हैं भारतीय सेना सीधे घर में घुस के मारे पाकिस्तान को? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान का कोई औकात नहीं है। अब वो अपना गिदड़ भभकी दिखा रहा है, तो उससे हमारे सेना डरने वाले नहीं है। तीनों सेनाएं तैयार हैं और जहां तक अगर मुझे मौका मिले तो मैं देश के लिए जान देने के, मैं अपना बलिदान देने के लिए। जानते हैं कि आप युवा भी तैयार है, क्या बॉर्डर पर अगर भेजता है? हाँ, एकदम जरूर। सारे तैयार हैं, जो सब तैयार हैं सब। हम लोग तो रात को ही बोले, रात को, दिन को, दोपहर। ये जो किस तरीके से खून खोलता है रात में, जब अंधेरे में मारता है, उधर से आम आदमी को निशाना बना रहा है। कायर वही कर सकता है। कायर सामने से लड़ने, वो कायर का पहचान है। सीज फायर का उल्लंघन करेगा, आतंकवादी को भेज कर मारेगा। हमारे मोदी जी दिन में भी किए, रात को भी किए, और लग रहा है कि आप लगातार करना चाहिए मोदी जी।
मोदी जी को पूरा तरीके से अच्छे तरीके से बदला मतलब लेना चाहिए, काहे कि बदला लेना चाहिए। बहुत विलम्ब हो रहा है इसमें, अब जय ना छह करना चाहिए। ऐसा लेना चाहिए कि इसके बाद से पाकिस्तान ऐसा गलती ना करे जो कि इंडिया को ऐसा उनको उनके साथ करना पड़े। युवाओं का कितना खून खोल, अरे बहुत बहुत खून खलता है, बहुत ज्यादा एकदम। माँ का बेटा किसी का घर किसी का बेटा हो जाता है तो बहुत क्या हमारे घर का भी सेना के जवान वहाँ लगे हुए हैं, क्या लगता है हौसला के लिए कुछ कहना चाहिए? बहुत हम कहेंगे यही कि आप लोग अच्छे से डटे रहिए। भारत माता का है, अगर देश का ये है, देश की रक्षा करने के लिए आपके माँ, आपके मम्मी, आपके एक जवान को मतलब सिर को पैदा करके वहाँ पे भेजे। हर किसी का ताकत नहीं है कि जो बॉर्डर पे रह करके डट करके लड़ ले। नेता भी कहने लगे, सारे पार्टियों के नेता भी कहने लगे हैं कि घर में घुस के मारिए, 48 घंटे में हमारे देश का सवाल है वो। हमारे देश पे वो आपदा आ रही है तो राजनीति बाद में होगा, पहले देश पहले है। अगर राजनीति को हटा के ये किए तो बहुत अच्छा हमें लगा कि मतलब सबको एकदम राजनीति को हटा करके सारे नेता लोग सपोर्ट कर रहे हैं, विपक्ष वाले। यानी ये तय हो चुका है कि भारत जो है अब उसी की भाषा में, पाकिस्तान की भाषा में की भाषा में वापस नहीं, भारत उसके सीने पर चढ़ के गोली मारेगा। अब मानते हैं कि भारत जिस तरीके से आज बचाव कर रहा है अपने लोगों को बचाने के लिए पाकिस्तान के हमले झेल रहा है, क्या अब युद्ध की स्थिति आ गई है? क्या भारत को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? भारत हर समय मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन भारत संयम बरतता है। अगर आप आंख दिखाओगे तब भारत आंख दिखाना शुरू करता है, अगर आप गोली दागोगे तब गोला दागेगा भारत। तो आज का भारत आज वो भारत है, बहुत संयम से रहने वाला भारत है, लेकिन आप छेड़ोगे तो छोड़ेगा भी नहीं। यानी कि बिहार की धरती से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि मिट्टी में मिला देंगे उन आतंकियों को जिन्होंने भारत के लोगों के साथ अन्याय किया, भारत के लोगों का खून बहाया। तो अब बिहार की राजधानी पटना से भी एक ही आवाज़ निकल रही है कि अब पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारो। यानी भारत अगर जिस तरीके से हमले झेल रहा है, बचाव कर रहा है, तो अब बिहार की जनता भी कह रही है कि अब बचाव नहीं, सीधा वार होगा और पाकिस्तान को सीधा जवाब देना होगा, घुसकर मारो, 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दो। तो पटना के लोगों ने भी एक जुबान से, एक सुर से कहा है कि भारत एकजुट होकर पाकिस्तान पर हमला करे। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना।